अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खट्टक और आपको वेलकम करता हूँ पीके टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल पर। आज जिन कैंडिडेट्स ने एएफएनएस का टेस्ट दिया है, काफ़ी सारे सेंटर्स से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने ये कहा कि एकेडमिक टेस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज के दिन फेल हुए हैं और उसकी वजह यह है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो एमसीक्यूज़ आज के दिन आए थे वो काफ़ी टफ़ आए थे और बिल्कुल डिफरेंट आए थे। जो पास्ट एक्सपीरियंस जो पास्ट जो स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की थी उससे कोई रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं आया है। स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान थे आज के दिन में। इससे पहले कुछ कैंडिडेट्स से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जो कुछ जिन स्टूडेंट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उन्हें घर वापस भेज दिया गया था और जिनका कद कम था यानी हाइट चेकिंग ज़रूर होती है, तो कद कम होने की सूरत में जो कैंडिडेट्स रह गए थे उन्हें भी घर वापस भेज दिया गया था। तो आप जाते वक्त इन दोनों बातों का ख्याल रखें, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर लेकर जाएं, स्पेशली ओरिजिनल तो बिल्कुल भी न छोड़ें। जो एमसीक्यूज़ आज के दिन शेयर हुए थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ पिछले वीडियोस के पिछले दिनों के रह गए थे, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रोमोसोम्स डिस्कवर्ड बाय डैश वाल्टर फ्लेमिंग आपके पास ऑप्शन था। ये कौन है? ये एक जर्मन साइंसदान थे। 1832 में इन्होंने ये तजर्बा किया था, क्रोमोसोम डिस्कवर किया था। इसके अलावा अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो ग्रेजर मंदिल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, इसका एसआई में टेस्ला मीटर स्क्वायर ये इसका ये भी के इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल पर जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, आज के दिन का ये एमसीक्यूज है और इसका जो करेक्ट आंसर है 57.296 डिग्री। पीएच ऑफ फिनोल ये आज के दिन आया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका शेयर किया है। 5 से 6 इसका रेंज है, ठीक है, इसका रेंज होता है। और इसकी अगर हम केमिकल सैम्पल की बात करें तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 40.5 इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 181.7 डिग्री है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से लिख लेता हूँ। पीएच ऑफ फिनल फितलीन ये आज के दिन आया नहीं था लेकिन इससे रिलेटेड था, तो मैंने सोचा कि इसको भी लिख देता हूँ। बुक से लिखने में किया जाता है। इसका केमिकल नेम है और मेल्टिंग पॉइंट इसकी 285 से 263, ये 285 नहीं है, ये 258 है, ठीक है। 258 से 263 की डिग्री के बीच में इसकी मेल्टिंग पॉइंट है और इसका जो पीएच है वो 9 है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर और स्केलर, ये क्वेश्चन आया था कि भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी यूनिट अगर पूछे जाए तो इसकी यूनिट है न्यूटन पर कॉलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इन दोनों में से दो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट में इस्तेमाल होगा और कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल के लिए। पिच ऑफ ब्लड पिछले दिनों में ये एमसीक्यू शेयर हुआ था। 7.35 से 7.45 इसकी रेंज है। पीएच ऑफ मिल्क ये भी एमसीक्यूज आया था। 6.5 से 6.9 इसका रेंज है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बाय डैश ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसकी रिपोर्ट किया था। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आया था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू nRT। पी क्या है? प्रेशर है। वी आपका वॉल्यूम है और गैस कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर है। एन नंबर है आपका। CnH2NO इज द जनरल फार्मूला कीटोन, ये पिछले दिनों में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास आया था। क्लोरीन हिप्टॉक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पर क्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसका जो केमिकल फार्मूला है Cl207। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आज के दिन का ये एमसीक्यूज आया था, स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। अप्रिशिएट वर्ड था और अप्रिशिएट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है APPRECIATE, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अ बैलेंस्ड स्टोमक्स पीएच इज जनरली डैश, अ बैलेंस्ड स्टोमक्स पीएच कितना होता है? 1.0 से 2.0 होता है। जिंक फॉर्म्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड, जिंक जो बॉन्ड क्रिएट करता है उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इसका ताल्लुक मेटालिक बॉन्ड से होता है। 90% ऑफ 90 एमसीक्यूज अगर मैं कहूँ कि हर स्टूडेंट्स के पास आया है
तो इसमें कोई शक नहीं है, 81 इसका करेक्ट आंसर बनता है। 90, ठीक है, 90 लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो चलो मैं इधर करके दिखा देता हूँ। 100 इधर 100 हो गया, 1 0 इधर रपल हो गया, ठीक है, इधर 1 और इधर 9, ऊपर के 9 आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 81 हो गया, ये आपका आंसर है। हाउ मेनी स्टेरियोमर्स ऑफ ग्लूकोज, टोटल 16 होते हैं, ठीक है। और ये पिछले दिनों में एक स्टूडेंट के पास आया था। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टार्क, टार्क से रिलेटेड डायमेंशनल जो फार्मूला होता है ये पूछा गया था, M1L2T-2। और अगर टार्क का यूनिट की हम बात करें तो एसआई सिस्टम में टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। विच केमिकल एलिमेंट इज सेकेंड एबंडेंट एलिमेंट ऑफ बायो एलिमेंट, आंसर इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एटॉमिक नंबर 7 है, ग्रुप 15 का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। CH3 इज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, आज के दिन का ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 प्लस चार्ज है इस पर, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, ठीक है, ये केमिकल स्पीशीज़ होते हैं, ये या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं, ठीक है, और एक नया केमिकल बॉन्ड जनरेट करने के लिए ये सारा एक्शन करते हैं। पीएच ऑफ पेट्रोल पिछले दिनों में आया था, और पेट्रोल का किसी किस्म का कोई पीएच नहीं होता है, इनका पीएच से कोई ताल्लुक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलाटाइल, HF इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज, सीरीज का क्वेश्चन आया था 66, 63, 57, 44। अब इसमें क्या है, 66 से 63, 3 का 3 माइनस किया है, ठीक है, फिर 6 माइनस किया है, फिर 12 माइनस किया है, फिर 24 हम माइनस करेंगे, यानी 45 से हम 24 माइनस करेंगे, 21 करेक्ट आंसर हमारा होगा। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज हाउ मेनी फेसेस, 5 फेसेस होते हैं, ठीक है। अगर एजेस की बात आ जाए तो 9 एज के एजेस होते हैं। व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट बर्न्स मिल्की, मिल्की, ठीक है, CO2 को अगर लाइम वाटर की तरह से बर्न करते हैं तो ये मिल्की शेप देता है, मिल्की कलर देता है, ठीक है। तो इससे उस फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, CaCO थ्रू, और इसकी वजह क्या है, ये CaCO थ्रू इसकी वजह है। When AgNO3 solution is added to an aqueous solution of AgX, deep yellow PPT are formed which are insoluble and soluble in NH4OH. It shows the presence of iodine. Iodine, जो भी आप कह लें, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। काइनेटिक एनर्जी हैज सेम यूनिट इज वर्क, काइनेटिक और वर्क की एक ही यूनिट है फिजिक्स में, और इसकी यूनिट क्या है, जूल है। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी सेमंस, कंडक्टिविटी की यूनिट को हम सेमंस कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQs जो हमें रिसीव होंगे उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, और जो भी जिनकी जहाँ जहाँ भी किसी ने टेस्ट दिया हो, अगर आपको कोई MCQs याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे शामिल कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।